Hello class 6, welcome back to your computer classes. In our last class, we were discussing about Excel. So today we will continue the topic and we will explore some more functions in MS Excel. So today first topic is autofill. Now what is autofill? Autofill option is used to enter a predefined series of data such as text or number in a worksheet quickly. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? Suppose I am writing serial numbers like 1, 2, 3 and 4 and I have to write these serial numbers till 10, 20, 50 and 100. So I do not need to type these numbers again. MS Excel will automatically fill this series for me. So this is called autofill. ठीक है, MS Excel क्या करेगा, ये नंबर्स मेरे लिए खुद से फिल कर देगा, इसलिए हम इसको ऑटोफिल कहते हैं. अभी करता कैसे है, जो भी आपका लास्ट नंबर है, ठीक है, उस सेल पे जाइए और उस सेल से आप इसको नीचे जैसे प्लस का साइन आए, जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक इसको ड्रैग कर दीजिए. ठीक है, अब ये इस प्लस साइन पे क्लिक करिए और क्लिक कर दीजिए फिल सीरीज़ पर. ठीक है, सो ये अपने आप 1 से लेके 12 तक फिल हो गया. ठीक है, दोबारा करते हैं. सपोज 1 and 2 एंड मैंने 2 वाले कॉलम सेल पे गया, प्लस साइन से मैंने पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया और फिल सीरीज़. अब देखें ये 70 तक अपने आप फिल हो गया, इसलिए हम कहते हैं इसे फिल सीरीज़. ये तो बात थी नंबर्स की. अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए, सपोज़ मुझे संडे मंडे फिल करने, मैं लिखा SUN सन MUN मतलब संडे मंडे, मैंने इसको ड्रैग कर दिया और ये सैटरडे तक अपने आप फिल हो गया. ठीक है, सपोज ईयर की बात करें, जनवरी फरवरी. ठीक है, हमने जनवरी फरवरी लिखा, नीचे इसको ड्रैग कर दिया और ये अपने आप उसने दिसंबर तक फिल कर दिया. ठीक है, तो हमें बार बार ये चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती, एक्सेल हमारे लिए खुद कर देता है, इसलिए हम इसे ऑटोफिल कहते हैं. अब यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई दिए थे उस प्लस साइन में, उनको देख लेते हैं क्या है वो. सपोज़ मैंने इसको नीचे तक ड्रैग किया. अब यहाँ पर पहले आ रहा है कॉपी सेल. अगर मैं कॉपी सेल कर दूँगा, दैट मीन्स जिस कॉलम से मैंने ड्रैग किया है उस कॉलम में जो डेटा है, उस सेल में जो डेटा है, उसी सेल के डेटा को कॉपी कर दे. तो सब जगह क्या क्या कॉपी हो गया, सब जगह 2 हो गया. और मैं करता हूँ फिल सीरीज़, तो सीरीज़ फिल हो जाती है. ठीक है, अब सपोज़ मेरा इस सेल में येलो कलर है. ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग किया. अब यहाँ पर ऑप्शन था फिल फॉर्मेटिंग. ठीक है, फिल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि जो फॉर्मेटिंग आपकी 2 नंबर वाले सेल में है, ठीक है, वही फॉर्मेटिंग आपकी सारे सेल में कॉपी हो जाए. फॉर्मेट मतलब वो सेल दिखाई कैसे दे रहा है, उस सेल में जो टेक्स्ट है वो किस साइज़ का है, ठीक है, उसमें कलर क्या है, एज इट इज़ बाकी सेल्स में सेम डेटा कॉपी हो जाए. ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो नॉर्मली वाइट में ही आपका कॉपी हो जाएगा. तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शंस मिले. पहला है कॉपी सेल्स, जो डेटा सेल में है सेम एज इट इज़ सारे सेल्स में कॉपी हो जाए. फिल सीरीज़, ठीक है, अगर आपको सीरीज़ फिल करनी है 1 2 3 4 संडे मंडे ट्यूसडे, या फिर आप अपने आप भी बना सकते हैं सीरीज़. ठीक है, तो वो सीरीज़ फिल कर सकते हैं. फिल फॉर्मेटिंग, अगर आपके पास जो फॉर्मेटिंग जिस सेल में है वही आप फॉर्मेटिंग बाकी सेल्स में चाहते हैं, तो आप फिल फॉर्मेटिंग कर देंगे. और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, नॉर्मली जो डेटा आपका एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट है उसी फॉर्मेट में वो कॉपी हो जाएगा. इसे हम कहते हैं ऑटो फिल. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटो फॉर्मेट. अब ऑटो फॉर्मेट क्या होता है? ऑटो फॉर्मेट इज बेसिकली प्री डिफाइंड collection of layouts that can be applied to range of data. अब सपोज़ मेरे पास ये डेटा है, ये अभी एकदम प्लेन है. ठीक है, ना मैंने इसमें कोई कलर अप्लाई किया है, ना कोई मैंने इसमें स्पेशल फॉन्ट अप्लाई किए हैं, एकदम प्लेन डेटा है.
अब मैं चाहूँ तो फॉर्मेट सेल से जाकर या इससे मैं डिफरेंट लुकआउट दे सकता हूँ, बट एक्सेल ने मेरे लिए पहले से ही कुछ लुकआउट डिज़ाइन कर रखे हैं, जैसे हमने पावर पॉइंट में देखा था कि हम पावर पॉइंट में हमें पहले से कुछ डिज़ाइन दे रखे थे। तो अगर मैं उन्हीं डिज़ाइंस को यूज़ करना चाहूँ तो वो ऑप्शन मेरे पास ऑटो फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो क्या करना है, मुझे ऑटो फॉर्मेट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे ये इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, जो कलर जो फॉर्मेट मुझे चूज़ करना है उसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा और वो ऑप्शन मैं चूज़ कर लूँगा। सपोज़ मैंने ये ब्लू क्लिक किया, ओके कर दिया, तो जो मेरा डेटा है वो इस फॉर्मेट में आ गया, जो फॉर्मेट मैंने वहाँ से चूज़ किया था। अगेन मैं ऑटो फॉर्मेट पे गया, मैंने कुछ और चूज़ किया, क्लासिक 2, अब मेरा डेटा इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करना है और जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है उस फॉर्मेट को आप चूज़ कर सकते हैं और आपका डेटा उसी फॉर्मेट में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आपको ऑटो फॉर्मेट मिलता कहाँ से? हाँ, बस कस्टमाइज एक्सेस टूल बार पे जाएंगे, वहाँ से आपको ये बटन अपने रिबन में ऐड करना होगा। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग डेटा। अब ये तो हमने डेटा ऑटो फॉर्मेट से ले लिया। ठीक है, हमारे पास बने बनाए फॉर्मेट थे। अब अगर मुझे खुद से ही अगर डेटा को फॉर्मेट करना हो तो कैसे करूँगा? तो सबसे पहले वी कैन फॉर्मेट डेटा फॉर नंबर्स एंड टेक्स्ट बोथ। ठीक है, चलिए भाई नंबर्स की बात करते हैं। करना क्या है, आपको जिस डेटा को आपको फॉर्मेट करना है उसे आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने राइट क्लिक किया और आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल्स का। आपने फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक किया। अब आपको जो आपके नंबर हैं आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ से आप चूज़ कर लें। जनरल मतलब एज इट इज जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 वैसे आएंगे। ठीक है, फिर है क्लिक नंबर्स। अगर आपको डेसिमल प्लेस में चाहिए तो यहाँ से आप डेसिमल प्लेस में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डेसिमल प्लेस 2 कर रखा है, 1 2 3 कितने भी ले सकता हूँ। अगर मैंने 2 चूज़ किया, ओके किया, तो ये 1.0 2.0 इस फॉर्म में आने लगे। अगेन राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया। अगर मुझे करेंसी चाहिए, अगर मेरा डेटा मनी की फॉर्म में है तो यहाँ से मैं सिंबल चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बस मैंने रुपए का सिंबल चूज़ कर लिया, ओके किया, तो मेरे कैसे आ गए 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी 4 रुपीज़। अगेन फॉर्मेट सेल्स पे गया, तो जिस भी फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में आप डेटा यहाँ से ले सकते हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शन, सारे फॉर्मेट आपको अवेलेबल है। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी डेटा को नंबर्स को फॉर्मेट करने की। और देखने क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। अब हम बात करेंगे बॉर्डर की। ठीक है, आप चाहते हैं आपके सेल, आपका जो डेटा है उसमें आप बॉर्डर अप्लाई करना, तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, या आप थिक लाइन लेना चाहें, डॉटेड लाइन लेना चाहें, कोई सी भी लाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपको बॉर्डर का ऑप्शन है, आपको टॉप बॉर्डर चाहिए, आपको लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए। ठीक है, जिस तरह का भी बॉर्डर आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से चूज़ करके ओके कर देना है और आपके यहाँ से सिंगल लाइन आपकी अप्लाई हो गई। ठीक है, फिर है हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग अप्लाइंग कलर्स। कलर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। फॉर्मेट सेल्स पे गए, इसके बाद हम गए फ़ॉन्ट टैब पे। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कलर्स की। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर था, यहाँ से मैं रेड कलर चूज़ किया। अब मेरा डेटा नंबर्स मेरे रेड कलर में आने लगे। ओके, देन वी हैव बैकग्राउंड कलर। फॉर्मेट सेल्स पे गए, ठीक है, देन वी मूव टू फॉर्मेट सेल, देन फिल द टैब। हम फिल पर गए, यहाँ हमारे पास बैकग्राउंड में नो कलर है। सपोज मैंने ऐसे ब्लू चूज़ कर लिया, ओके किया, तो मेरा बैकग्राउंड जो है ब्लू कलर का हो गया। ठीक है,
बैकग्राउंड कहाँ से चेंज करेंगे आप, फॉर्मेट सेल पे जाके फिल से जो कलर चाहें आप उस कलर का बैकग्राउंड ले लें और आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, जो भी डेटा में आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं। ये आपका बैकग्राउंड येलो हो गया और आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है। तो पहला काम है हम इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, तो वही काम करना है हमें। फॉर्मेट सेल्स पे गए, हम फॉन्ट पे गए और यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम MS वर्ड में स्टाइल दिए होते हैं, यहाँ भी हमें वही स्टाइल डिफरेंट दिए होते हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप रेगुलर या इटैलिक जो आपको अच्छा लगे, और यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कलर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आपको ओके कर देना है और आपका टेक्स्ट जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज करते हैं। सो दिस इज हाउ यू फॉर्मेट द नंबर्स एंड द टेक्स्ट। Now our next topic of discussion is formulas. How you apply formula in MS Excel. So the very first thing is a formula start with equal to sign. जब भी कभी आपको एक्सेल में फॉर्मूला लगाना हो तो आपको फॉर्मूले में इक्वल टू का साइन लगाना होगा, और इक्वल टू के साइन के बिना फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अब ये होती है फॉर्मूला बार। ठीक है, जो FX लिखा हुआ है इसके आगे जो भी आप सेल में लिखते हैं फॉर्मूला वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सपोज़ ये देखिए A + B, ये मैंने एक फार्मूला लिखा। सपोज़ दो नंबर्स को ऐड करने का, फिलहाल ऐसे लिखते नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर फार्मूला बार में आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सपोज़ आपके पास दो वैल्यू हैं, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, और आपको इन दोनों सेल का सम करना है। ठीक है, अब ये जो 1 है ये कहाँ पर स्टोर है, ये F कॉलम में 4th रो में है, और 2 कहाँ पर है, F कॉलम में 5th रो में। तो आपको फार्मूला लगाना है, इनको प्लस करना है। कैसे लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, मुझे इस कॉलम में इस सेल में सम चाहिए, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। किसका सम करना है मुझे, F4 का। तो F4, जैसे मैंने F4 किया अपने आप ही बॉक्स वहाँ पर आ गया। क्या करना है, प्लस करना है, प्लस का साइन दबाया। किसको ऐड करना है, F5 को, तो F5 लिख दिया और वो अपने आप 2 वाले कॉलम सेल में आ गया। उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो ये मेरा फार्मूला लग गया। 1 + 2 इसने 3 कर दिया। ठीक है, तो फार्मूले में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो वैल्यूज़। ठीक है, ये जो हमारी 1 2 थी ये क्या थी, वैल्यूज़, और ये है ना, और ये क्या है हमारे F4 और F5 ये हमारे इस सेल के एड्रेस। ठीक है, और कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फार्मूले भी होते हैं। ठीक है, जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, जो आपको यहाँ पर मिलेंगे फार्मूलेज में जाके। ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स एंड मिन, इनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। देन वी हैव टेक्स्ट फार्मूला। सपोज आई नीड टू मर्ज 2 टेक्स्ट। ठीक है, सपोज मेरा नाम है रोहित सिंह। ठीक है, इसको मुझे मर्ज करके एक कॉलम में लिखना है। तो अगर आपको इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को मर्ज करना हो तो इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सेल में कॉन्केटिनेशन। ओके, ये कैसे करेंगे आप, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सपोज मुझे A और B को मर्ज करना है, इक्वल टू का साइन
जो भी टेक्स्ट होगा आपका डबल कोट्स के अंदर आएगा, और कॉन्केटेनेशन का साइन होता है प्लस, ठीक है, प्लस कह रहा हूँ, प्लस होता है क्यू बेसिक में, यहाँ पर होता है एंड, ठीक है। आपको किसको ऐड करना है, मर्ज करना है इसके साथ में, बी, तो आपने साथ में बी दे दिया। तो जो भी टेक्स्ट है आपको उसे डबल कोट में देना है, कॉन्केटेनेशन का साइन लगाना है जो एक्सेल में होता है एम्परसेंड, और अगला टेक्स्ट जो आपको इसके साथ मर्ज करना है, और आपने एंटर कर दिया। तो ये दोनों क्या हो गए, ए बी, ठीक है। तो व्हेनेवर यू वांट टू लिंक द टेक्स्ट विद अनदर स्ट्रिंग यू कैन यूज़ द कॉन्केटेनेशन साइन, और क्या होता है वो होता है दिस एम्परसेंड, ओके। Then in your book you have numeric formulae. So numeric formulae use operators that are used for calculating or comparison. Operators are of three types. First one is arithmetic. Second one is relational. Third one is operator precedence. So कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं आपके पास? फर्स्ट वन इज एडिशन प्लस, सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज एडिशन, देन यू हैव सब्ट्रैक्शन, देन यू हैव मल्टीप्लिकेशन, देन यू हैव डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पर एक्सेल में स्टार से शो करते हैं, डिवीज़न को हम टेल से शो करते हैं, देन यू हैव एक्सपोनेंट एंड परसेंटेज। तो ये हमारे पास सेम मैथमेटिकल फार्मूले हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते आते हैं। एडिशन, जब भी आपको टू नंबर्स को ऐड करना हो, ठीक है, करके देख लेते हैं। सपोज आई नीड टू ऐड 1 + 1, तो ये हो गया 2। आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 - 1, तो ये हो गया 0। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आपके फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 × 2, तो ये हो गया आपका 4। देन यू कैन यूज दिस कैरेट साइन टू डू द एक्सपोनेंट और द पावर। इक्वल टू का साइन नहीं लगाया तो उसने फार्मूला लिया नहीं, इक्वल टू का साइन यूज़ किया, हो गया 2 × 2 = 4। डिवीज़न करना हो तो 2 / 2, ये क्या हो गया 1, ठीक है। So these are your arithmetic operators. Then we have relational operators. Relational operators used to compare two values. अगर आपको दो वैल्यूज़ के बीच में कोई रिलेशन बताना हो तब आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला है इक्वल टू। कौन सा है इक्वल टू, ये तो मैंने इक्वल टू लगाया है फार्मूला बिगन करने के लिए। अब सपोज मुझे पता करना है कि 2 = 2, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको क्या बताएगा ये ट्रू। अगर मैंने देखना है अगर 2 = 1, अब क्या बताएगा फॉल्स। तो इक्वल टू क्या बताता है, इक्वल टू आपको दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, अगर बराबर हैं तो ट्रू बताएगा, और अगर बराबर नहीं है तो आपको फॉल्स बताएगा। Then we have greater than, 2 is greater than 4, it is false, तो false बताएगा। Then we have less than, 2 is less than 4 या 3, इक्वल टू का साइन फिर नहीं लगाया,
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन लगाना है। देन वी हैव नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में हमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साथ में लगाने होते हैं, तो वो नॉट इक्वल टू बन जाता है। ये है आपका साइन नॉट इक्वल टू का। तो ये क्या बताएगा? फॉल्स, क्योंकि टू तो इक्वल टू के इक्वल है। देन वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू। टू क्या टू से ग्रेटर देन और इक्वल टू है? ट्रू, ग्रेटर तो है, ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में से एक हो। देन वी हैव लेस देन और इक्वल टू। 5 इज लेस देन और इक्वल टू। 5 ना तो लेस देन है ना ही इक्वल टू है, तो क्या बताएगा? फॉल्स बताएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेशनल फॉर्मूले। ओके, देन वी हैव ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब जब भी आप कोई फार्मूला लगाते हैं तो किस ऑर्डर में आपके फार्मूले वर्क करेंगे। जैसे हम मैथ्स में बॉड मास की बात करते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ सॉल्व होगा, ऐसे ही अगर एक फार्मूले में कई सारे आप अगर सिंबल यूज़ करते हैं तो उनकी प्रेसिडेंस क्या है, पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, जैसे आपके मैथ्स में भी होते हैं, ब्रैकेट ही सॉल्व होंगे। उसके बाद आपका एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, जो कैरेट इसे हम कहते हैं। थर्ड आपके पास मल्टीप्लिकेशन, देन डिवाइड, देन सब्ट्रैक्शन, एंड इन दी लास्ट प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है मैथ से, क्योंकि मैथ में पहले डिवीज़न पहले सॉल्व होता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस पहले है। देन इन दी एंड वी हैव कॉपिंग फार्मूले। फार्मूले कैसे कॉपी करते हैं? तो फार्मूले कॉपी करना बड़ा आसान सा काम है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज़ मेरे पास ये डेटा है 1 2 3 4 और यहाँ भी मेरे पास सेम डेटा है। अभी मैंने के वाले कॉलम में आई और जे को सम करना है। ठीक है, तो कैसे करूँगा? इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। किसको सम करना है? I6 को। तो I6 पे आ गया, प्लस किया और J6 पर आ गया। ठीक है, प्लस इक्वल, फिर एंटर का साइन दबाया, 1 + 1 क्या हो गया? 2। अब यही सेम काम मुझे I7 J7 I8 J8 I9 J9 के लिए करना है। ठीक है, तो बार बार तो मैं फार्मूले लिखूंगा नहीं, सेम फार्मूला है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही का यूज़ करूँगा, ऑटोफिल। ठीक है, तो क्या करना है, जिस सेल में आपने फार्मूला लगाया है उसे आपको ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपको सम चाहिए। यहाँ तक मुझे सम चाहिए, मैंने ड्रैग कर दिया। तो देखें ये फार्मूला अपने आप कॉपी हो गया। 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8। तो जिस सेल में आपने फार्मूला लगाया है उसी सेल को आपको ड्रैग कर देना है और ऑटोफिल यूज़ करके वो फार्मूला बाकी सेल में कॉपी कर देगा। चाहे तो आप फार्मूला देख सकते हैं, देखिए ये फार्मूला था I6 J6, ये देखिए अपने आप क्या हो गया, एक्सेल में अगर आप कहीं भी क्लिक कर देंगे फार्मूला लगाते टाइम तो आपका फार्मूला करप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये I7 J7 हो गया, ये आपका I8 J8 हो गया और ये आपका I9 J9 हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहा है, वो आपके कॉलम्स की वैल्यू को वो अपने आप बढ़ा देता है। उसने पहले यहाँ पर 6 थी, फिर 7 कर दी, 8 कर दी, 9 कर दी। तो ऑटोफिल यूज़ करके वो आपके फॉर्मूले को कॉपी कर देता है। सो इन द एंड द लास्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल फंक्शन विद फंक्शन विजार्ड। तो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड फार्मूले हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करने के लिए आपको फार्मूला पे जाना है और यहाँ पर आपके पास ये फंक्शंस दे रखे हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स एंड मिन। तो सपोज़ अगर आपको इन 4 2 4 6 8 का डायरेक्ट सम करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना, तो आप डायरेक्टली फंक्शन यूज़ कर सकते हैं।
जिनका आपको सम करना है उनको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है, सम पे क्लिक कर देना है और 2 4 6 8 का सम हो गया 20। ठीक है, अभी सपोज मुझे इनका एवरेज करना है 1 2 3 4 का। मैं फार्मूलाज पे गया, एवरेज पे क्लिक किया और 1 2 3 4 का एवरेज हो गया कितना 2.5। सपोज आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर इन दिस 1 2 3 4 एंड 2.5। यहाँ पर गया, क्लिक किया, मैक्स पे क्लिक किया और इसने मुझे बता दिया कि 4 इज़ द मैक्सिमम नंबर। सपोज मुझे मालूम करना है कि वो इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। वापस गया, मिन पे क्लिक किया और बता दिया इसने 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सो दिस इज़ इट, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गए हों। एक बार बुक से रीड करिएगा जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर एंड विश यू ऑल द luck for your half yearly exams.